कोई ऐसा किस्सा भी है जो बाहर का लेकिन बहुत डरावना हो, किसी विदेश का, यूएस यूएस का, कहीं का? भाई बाहर के तो बहुत किस्से हैं। सबसे खतरनाक किस्सा है जर्मनी का। अच्छा। उस पर मूवी बनी है, इस टॉपिक पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड। इसका नाम है एग्जॉर्सिम ऑफ एमिली रोज। और ये केस जिस लड़की का है ना, उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी। बट इसके साथ जो हुआ ना भाई, सुन के मतलब रूह कांप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे। कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती। और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी, जैसे ही मेरी नींद लगती, कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है। ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना, उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में। तो उसको देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है। तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक। ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है। तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे। क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का। तो लोग, हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो। उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत। हम्म। तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई। वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे वो। खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी, उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलती कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ। तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आ जाओ। देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया, एस्ट्रो नाम था उसका भाई। वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है, ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत वूंत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो उसको देख के खड़ी हो गई। खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। ओ। उसके माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई, वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पे लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के। मतलब वो क्या आई बात कर रहे कांटेक्ट हो? एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहां से हटा दे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा, मकड़ी छिपकली, कुछ भी दिखता है घर में, वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। अरे। मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई। तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिज्म के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए हैं, जो चर्च मेन के फादर फादर आए हैं। थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था।
और वो जब उसका एग्ज़ॉर्सिज़म करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है। उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ। क्या बात कर रहे हो? अभी भी है यूट्यूब पर आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ, मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएँ थीं उसके अंदर। उसने बताया एग्ज़ॉर्सिज़म के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है, मिक्स हाँ, आवाज आ रही है मिक्स मुंह से। आवाज़, 6 लोग, 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम रोक के दिखा दो इसको। उसको दिखा दो। भाई इन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्ज़ॉर्सिज़म चलते रहे। 67 बार इतिहास रहा है। कभी एक एग्ज़ॉर्सिज़म भी बहुत पेनफुल होता है। ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं। उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ, तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती। तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है उसको इतना पेन देती है, उसकी अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है जो भी रिलेटिव है ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिज्म। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुए। 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिज्म की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिज्म नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिज्म के बाद वो निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिज्म तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था। उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी। 21-22 साल तक आते आते उसका वजन 30 किलो रह गया था। वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटो, आप यकीन नहीं कर पाओगे। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का। क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली। तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जो जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं। तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है। तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना, या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी। मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई हाँ। रिलेशन हो। हम्म। ये एक रैंडम केस था। ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो अ, जो भुगतता है भाई वही जानता है। कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना। तो यही एक पॉइंट और आता है इसमें, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसका घर में इतना कट्टर धार्मिक माहौल था
तो जहाँ धर्म की बात होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात भी होती है कि भाई शैतान, डेविल, बुरी आत्माएं, दोनों सिक्के के पहलू हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जॉर्सिज्म के केसेस में जब बच्चे के साथ बचपन से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि भाई भूत भी होते हैं, डेविल भी होते हैं, आत्मा पॉजेस कर लेती हैं, एग्जॉर्सिज्म से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सॉफ्ट मन होता है, वो चीज़ को पे यकीन करने लग जाते हैं। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डाल देती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट बच्चों के सामने जब आप डिस्कशन करो, थोड़ा सा पहले आप एक बार सोच लो कि उस बात का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो एनिलिसे का केस था उसमें बचपन से ही उससे यही सब बातें होती थी, की जाती थी। अब एक्चुअली में उसके साथ डेमोनिक पोजीशन था या नहीं था, नहीं कह सकते, बट आज भी उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड हैं, है ना। इस और केस में कह सकते हैं कि हो सकता है कि है, क्योंकि 6 लोगों की आवाज़ एक साथ निकलनी 6 लोगों की पॉसिबल है। आवाज़ें, और ऐसा भी था कि पहली बार में उसको फादर के पास ले गए थे, उसका 5 साल तक इलाज चला था, हाँ। है ना। उसकी आँखें काली हो जाना, घरवाले अपने ही बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस लड़की के साथ कुछ किया गया, उसने खुद से ही अपनी जान दे दी कि भाई अब ये लड़ाई मैं और नहीं लड़ सकती, है ना। और हर चीज़ उसने प्रॉपर बताई, बोल कर के भाई ये ऐसा-ऐसा है ना। पर ये बात तो सही कह रहे हो भाई आप कि घर वालों को ध्यान रखना चाहिए। आस-पास बच्चा है या नहीं, उसके अराउंड बात करनी है या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा हर चीज़ें कैच करता ही करता है, ऐसी चीज़ें। हम तो बचपन में आहट और ज़ी हॉरर शो देखकर ही यकीन करने लग जाते थे। अब हँसी आती है उनको देखकर, बट वो चीज़ें तब बुरा असर डालती थी, भाई उस टाइम तो डर लगता था भाई। जब वो शुरू होते थे शोज़ भाई वगैरह। आज भी डर लग जाए देख ले तो क्योंकि हम तो इतनी बातें करते हैं, कभी कभी तो सर हमारे पॉडकास्ट में ही ऐसी बात हो जाती है, तभी फट जाती है हमारी तो। पॉडकास्ट में वही भूत की बातें, कोई सी लाइट बंद हो गई हाँ तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा भाई। लगता कोई आ गया है। हाँ, आजकल जो पैरानॉर्मल चीजों में बात चल रही है वो चल रही है ये हॉरर गेम्स की। लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। चार्ली चार्ली हो गया, ब्लडी मैरी हो गया, वो उइजा बोर्ड हो गया। और आप ने काफी रिसर्च भी करी है, आपने खुद काफी कंटेंट बनाया है इससे रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि इसी से आज शुरुआत करते हैं। पैरानॉर्मल गेम्स कैसे कितने रियल है ना, किस हद तक फेक है, जो रियल है वो काम कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे हो रही है चीजें, भूत वहां पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। और इनके बारे में भी बैक स्टोरी नहीं पता, लोगों को ऊपर-ऊपर से पता है, अच्छा ये होता है, वो होता है। तो आपको तो पता है इस बारे में, तो बताओ। देखो भाई, ये जितने भी पैरानॉर्मल या फिर स्कैरी गेम्स है ना, इनकी शुरुआत इस कॉन्सेप्ट से हुई कि इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी, चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो, और फट नहीं रही है बल्कि। लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर हाँ, सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ ख़राब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफिनेटली भाई, हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ, योर लाइफ। अच्छा देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी, दुनिया में बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो,
है ना, और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपको या तो आपके आसपास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता। मैं बताऊँ आपको क्या है, घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफ़िनेटली अटैक करते हैं। इस दुनिया में अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएँ पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गाँव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं, तो आत्माएँ साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, ईज़ी सॉफ्ट टारगेट। वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा। उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा और वो नहीं कर रहा। उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेलकर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्नी की तरह आपकी इच्छाएँ पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएँ पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सैक्रिफाइस जाती है करना कि भाई। पड़ता है, बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें सैक्रिफाइस नहीं किया जाता, वो ईज़ी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल 5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सही होते हैं। उनका यूज़ करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएँ होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता, तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल-पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मेबी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शियलाइज़ेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे, जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की ही बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। उड़ीसा बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है? और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शियलाइज़ेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आस-पास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड। उसका दिमाग घूमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था, अच्छा। ठीक? अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको भी बेचता हूँ। वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ, ठीक है? बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था, तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं।
तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख़्याल आया कि भाई इसका कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई-नई आती है तो वो थोड़ी-सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ़ ख़त्म कर दी थी। सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फ़ेमस हुई कि वीजी बोर्ड का यूज़ उसकी डिमांड बढ़ गई। सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ। जान की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिज़नेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फ़ेमस हुआ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो आपको टॉय कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है, लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े-बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज़ करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला है आपने? देखो मैंने देखा तो है बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो, तो उनसे बिल्कुल मज़ाक नहीं। बिल्कुल। तो सर चलो ये तो ऊइजा बोर्ड की बात हुई। कई गेम्स ऐसे हैं ब्लडी मैरी या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे या इसके पीछे की साइंस है कुछ कुछ बताओ इसके बारे में? भाई देखो सबसे ज़्यादा फ़ेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी कि हम करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। उंगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी-कभी वो वापस जाती नहीं, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने काँच में देखा, आप शांति से खड़े रहो, डरो मत। डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वज़न टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अ, अलग टाइप की स्टोरी भी है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहे। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है? मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई। सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। हाँ। नाम लेके आप उसको बुला के काँच में आपको लगातार देखते रहना है जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूज़न दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है। आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है
कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई, वॉशरूम में कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है? शांति से खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया, जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक? और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज़, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथ टब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे एक दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है एक दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है, भाई आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा? कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाए कि गई के नहीं गई। जब आई नहीं, आई ही उसके दिमाग में हो तो जाएगी भी उसके दिमाग मुझे से एक ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था। वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं नहीं वो एक जिन्न है, ये है वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई, बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स नहीं बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए, उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं। भाई पेरेंट्स ने बोल दिया वो तो चीज़ सत्य है, अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा। सही बात। उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज में दिखाया है, वो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।